यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंख खोल और मेहनत कर, पंख खोल और मेहनत कर, क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंख खोल और मेहनत कर, क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। हमेशा पीठ को मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब क्या है कि मुझे शाबाशी देने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए मैं खुद को ही मेरे को यहाँ पर पीठ थपथपानी पड़ेगी, क्योंकि जो धोखा और शाबाशी है वो पीठ पीछे मिलता है, इसलिए पीठ को हमेशा मजबूत रखें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो रह गए थे। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए, आज का हमारा प्रश्न है, और ये स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पहला प्रश्न की जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा समान हो, अर्थात दो भुजा अगर बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, तो इसको हम पहले वाले को मान लेते हैं P बराबर हो गया 5 और -2, Q बराबर हो गया 6 और 4, और R बराबर हो गया 7 और -2। तो हमको ये तीनों भुजाओं निकालनी है। तो तीनों भुजा हो गई PQ, Q से लेकर R तक, और एक हो गई PR। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए। पहला है 5 और -2, सेकंड है 6 और 4, और थर्ड है 7 और -2। ये P हो गया, ये Q और ये R। तो अगर इनमें से कोई भी दो भुजा अगर बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर इनमें से हमारे पास कोई दो भुजा बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए, हमको तीनों दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले PQ निकालनी पड़ेगी, फिर QR और फिर PR। तो 1 नंबर पर हम निकाल लेते हैं PQ, P और Q के मध्य की दूरी। तो PQ बराबर, तो अंडररूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 6 और x1 का मान है 5। तो x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 4 माइनस और माइनस का 2, 4 माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। PQ बराबर 6 - 5 1 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हमारे पास आ गया अंडररूट 1 + 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो PQ बराबर आ गया अंडररूट 37 मात्रक, अंडररूट 37 मात्रक। तो ये तो आ गया PQ का मान। इसी तरीके से हमको निकालना है Q और R का मान। तो इसके लिए इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो QR बराबर अंडररूट x2 - x1, x2 है 7 और x1 है 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -2 और -4, तो -2 और -4 का होल स्क्वायर। QR बराबर हो गया हमारे पास अंडररूट 7 - 6, 7 - 6 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस -2 और -4 -6 और -6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये QR भी हमारे पास कितना आ गया, अंडररूट 36 और 1 37 मात्रक। तो इसका भी हमारे पास कितना आ गया, अंडररूट 37। PQ की दूरी भी कितनी आ गई, अंडररूट 37। अब हम एक और निकाल लेते हैं। इस बार ये P और R निकाल लेते हैं, PR के मध्य की दूरी। तो x2 - x1, इसके लिए x2 ये हो गया 7 और -5, 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस और y2 - y1 -2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर
7 माइनस 5 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस और -2 और ये माइनस +2, तो ये तो हो गया पूरा 0, ये √4, तो PR बराबर आ गया √4 का मान हो गया 2 मात्रक। तो इन तीनों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर PQ का मान भी √37 है और QR का मान भी 37 है, तो अर्थात PQ बराबर आ गया QR, जो कि दोनों का मान है √37। तो दो भुजा बराबर आ गई हमारे पास PQ और QR। तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो जाती है तो वह हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः नीचे लिख देंगे कि दो हमारे पास भुजा बराबर है, PQ बराबर QR, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। और दी गई आकृतियों के बिंदु ABCD के निर्देशांक 3, 4, 6, 7, 9, 4 और 6, 1 है। और ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और इनमें बताना है कि ये जो चारों बिंदु है ABCD ये वर्ग है कि नहीं है। अच्छा, वर्ग हमको निकालना है। देखो इस ग्राफ के अंदर हमको ये 4 दिए गए हैं बिंदु, अगर हम इनको मिलाएं तो इस तरीके से हमारे पास एक आकृति बन जाएगी। A को B से, B को C से, C को D से मिलाएंगे और A को D से। और इसमें हमको ये बताना है कि यह एक वर्ग है कि नहीं है। और वर्ग की कंडीशन क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और ये जो चारों भुजाएं हैं इनके जो विकर्ण हैं इस पूरे वर्ग में, ये विकर्ण भी दोनों बराबर होंगे। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें? एक तो ये चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, मतलब AB निकालना पड़ेगा हमको, AB, फिर हमको BC, फिर CD और फिर DA। अच्छा, ये तो 4 भुजा हो गई। अब विकर्ण है B से लेकर D तक, मतलब BD हो गया विकर्ण, और फिर है एक विकर्ण AC। तो ये सब हमको दूरी निकालनी पड़ेगी और जब ये चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, दोनों विकर्ण आ जाएंगे, तब हम कह देंगे कि यह एक वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। तो देखो हमारे पास ABCD में दिया हुआ है, A जो बिंदु होगा वो अक्ष वाला पहले होगा, तो ये अक्ष की लाइन है और ये Y की। तो A बिंदु को अगर मिलाएं तो A वाला बिंदु हो गया 3 और यहाँ पर ये Y का है 4, तो ये हो गया 3 और 4। A बिंदु हो गया 3 और 4। और B की बात करते हैं। B में पहले अक्ष तक जाते हैं, ये रहा यहाँ तक, तो 6, और Y में जाएंगे तो 7, तो B वाला बिंदु हो गया 6 और 7। C वाला बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा? C तक जाते हैं, आ जाओ यहाँ से, ये रहा 9 पर, और Y का है 4, तो ये हो गया 9 और 4। और D वाला जो बिंदु है यहाँ पर 6 तक जाएंगे और ऊपर 1 तक, 6 और 1। बताइए यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए ये ग्राफ समझ में आ गया कि बिंदु कैसे निकाले हैं। अब देखो ये जो बिंदु निकाल दिए, अब हम दूरी निकालेंगे। पहले ये AB निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर DA, और फिर ये दोनों विकर्ण AC और BD। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं। AB, इनकी A और B बिंदु लेना है। दूरी का सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रहा A और ये रहा B। इसके लिए हम x1 और y1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 और y2। पहले यही दूरी निकालनी है तो इन दोनों को मान लेंगे हम। तो x2 - x1, x2 का मान है 6 और x1 का मान है 3, तो √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर है 7 - 4 y2 - y1। y2 का मान है 7 और y1 का है 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 - 3 तो कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 7 - 4, 7 - 4 होता है 3, और 3 का स्क्वायर फिर से 9, और ये आ गए हमारे पास √18। तो AB भुजा आ गई हमारे पास √18 मात्र। इसी तरीके से हमको B से निकालनी है, तो इसको हम मान लेते हैं x2 y2 है, तो इसको x1 और y1 मान लेते हैं, x1 और y1। तो अब हम निकालते हैं BC भुजा।
तो रूट x2 माइनस x1, x2 का मान है 6 और x1 का मान है 9, तो रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 में से 4 गए तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया रूट 18 आ गया, रूट 18, दोनों भुजा 18 आ गई। अब हम निकालते हैं सी डी, सी से लेकर डी तक। अगर ये x1 y1 है तो इसको मान लेते हैं x2 और y2, x2 और y2। तो इस बार हमको निकालनी है c और d, तो रूट वही x1 में से x2 घटाएंगे या x2 में से x1, x में से घटाना है फिर y में से, तो ये हमारे पास 6 और वो है 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर सी और डी में प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करते हैं 6 माइनस 9 तो माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अंडरूट 9 और अंडरूट 9 हो गया अंडरूट 18, तो तीनों भुजाएं अंडरूट 18 आ गई। एक भुजा और रह गई, ये रह गई AD, एक भुजा रह गई AD, ए से लेकर डी तक। अगर x1 y1 है x2 y2 तो पहले x में से घटा देंगे और फिर y का मान y वाले में से घटा देंगे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे AD बराबर अंडरूट 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये है y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अंडरूट और 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 और ये भी आ गया रूट 18। तो ये चारों जो भुजा है ये हमारे पास कितनी आ गई रूट 18 आ गई। अब हमको विकर्ण और निकालनी है, दोनों विकर्ण भी बराबर आने चाहिए, तो आधे निकालते हैं विकर्ण। पहले हम निकालते हैं विकर्ण BD, विकर्ण BD बराबर अंडरूट, अब विकर्ण निकालेंगे तो देखो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y2, तो ये निकालनी है BD, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 6 अंडरूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये 1 और माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो विकर्ण हमारे पास कितना आ गया अंडरूट 6 माइनस 6 तो 0 हो गया प्लस 1 माइनस 7 ये माइनस 6 हो गया और माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और रूट 36 का मान होता है 6 मात्रक। अब एक विकर्ण और रह गया ए से लेकर सी तक, तो इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC, तो रूट इसमें x1 y1 इसको मान लेते हैं x2 y2, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये y2 माइनस y1 से, तो 9 माइनस 3 होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो रूट में 36 और इसका तो पूरा ही 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 और रूट 36 का मान आ जाएगा 6 मात्र। तो ये हमने सभी मान निकाल दिए। ये है हमारे पास विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर आ गए 6 और 6, अर्थात विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC, विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC, ये दोनों तो विकर्ण आ गई। और जो भुजा है हमारे पास वो कौन कौन सी थी, AB बराबर आ गई, BC बराबर आ गई, CD बराबर और DA बराबर, तो चारों भुजा भी बराबर आ गई और दो विकर्ण बराबर, अतः ABCD हमारे पास एक क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमारे पास 4 बिंदु दिए और इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 में ये पहचानना है कि कोई चतुर्भुज है कि नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, या इनमें कोई चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला हमको दे रखा है ये जिसमें 4 बिंदु दिए हैं -1 और -2,
1 और 0, -1 और 2, और फिर है -3 और 0। तो हम देखते हैं कि ये है कि नहीं है। अगर हमारे पास ये चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज के कुछ हम बना लेते हैं पहले इसकी कच्ची आकृति। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो P है हमारे पास ये P बराबर -1 और -2, और RQ है हमारे पास 1 और 0, और R है -1 और 2, और फिर है S बराबर हमारे पास -3 और 0। तो पहले हमको इनके चारों की भुजा निकालनी पड़ेगी और फिर विकर्ण निकालने पड़ेंगे। देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा चतुर्भुज होगा। तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं P और Q। P और Q, तो PQ इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो अगर दूरी सूत्र लगा देते हैं हम यहाँ पर। PQ बराबर अंडर x2 माइनस x1, x2 का मान है 1 और माइनस x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर है y2 माइनस y1, y2 का मान है 0 माइनस, और y1 का मान है -2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम और सोल्व करें तो √1 और -1 ये हो गया प्लस, तो 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा प्लस 0 + 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो √4 + √4 कितना हो गया √8। तो ये जो PQ की दूरी है ये हमारे पास आ गया √8। और फिर हम देखते हैं PQ के बाद में QR बराबर अंडर, अब वो x2 और y2 है तो इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो QR निकालनी हमको दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। QR के लिए x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, अंडर 1 माइनस और -1, ये माइनस से माइनस गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हमारे पास हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस और 0 - 2 तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया हमारे पास √8। तो दो भुजा बराबर आ गए √8। फिर हम आ जाते हैं R और S में। अगर वो x1 y1 है तो इसको मान लेते हैं x2 और y2। ये भुजा निकालनी है S और R, इनकी RS बराबर अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का मान है -3 माइनस, और x1 का मान है -1 तो -1 और इसका ये होल स्क्वायर, प्लस फिर है y2 माइनस y1 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर, तो अंडर में कितना आ गया -3 और माइनस प्लस हो गया, तो -3 और प्लस का 1 ये होता है हमारे पास -2, और -2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 0 - 2 -2 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो √4 + √4 ये भी हमारे पास कितना आ गया √8 आ गया। और फिर है हमारे पास एक भुजा और रह गई, ये रह गई PS, ये x1 y1 है और ये है x2 y2, तो PS बराबर तो अंडर x2 माइनस x1 -3 माइनस और -1, तो -3 फिर माइनस x1 का मान है -1, ये इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, तो अंडर ये हमारे पास -3 और ये माइनस प्लस 1 हो गया, -3 + 1 होता है हमारे पास -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस ये 0 और माइनस प्लस हो गया तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √4 और √4 हो गया √8। तो इसमें हमारे पास ये चारों भुजा बराबर आ गई। अब हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। एक तो ये निकाल लेते हैं QS और एक ये निकाल लेते हैं P और R। अगर ये पहले PR निकाले विकर्ण तो ये P और R, ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लेंगे, और वो अगर x2 y2 है तो इसको मान लेंगे x1 और y1। तो QS निकाल लेते हैं पहले विकर्ण QS बराबर अंडर, तो Q और S x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस और x1 का मान है -3 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये 1 और -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 3 का 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये आ गया हमारे पास 4। और इसी तरीके से एक और विकर्ण निकाल लेते हैं हम, और विकर्ण है हमारे पास पी और आर, तो ये अंडर रूट पी आर x2 माइनस x1 -1 माइनस, और ये है हमारे पास x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस, और ये माइनस कोष्टक में भी है एक क्योंकि वो माइनस है, तो बराबर, तो ये -1 ये +1 ये तो हो गया 0 और 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 2 ये होता है हमारे पास प्लस का हो गया 2 + 2, 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 के होता है 4। तो ये विकर्ण के दोनों मान बराबर आ गए और ये चारों भुजा बराबर। तो ऐसी कंडीशन किस में आती है? सिर्फ वर्ग में आती है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये एक हमारे पास क्या है, वर्ग है। तो चतुर्भुज बन रहा है एक प्रकार का, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं होती हैं। तो ये जो हमारे पास दे रखे हैं PQRS, यह क्या है, एक प्रकार का वर्ग है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो कमेंट करें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।